होली एंजल पब्लिक स्कूल के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लासेज में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि अभी हम राइटिंग सेक्शन को ले रहे हैं, जो कि मोस्टली जो सीनियर सेकेंडरी क्लासेज है, जो बोर्ड क्लासेज है, उनके लिए राइटिंग सेक्शन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैं आपको पहले हम पिछले वीडियो में जैसे कि राइटिंग सेक्शन के तहत हमने लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, पैसेज राइटिंग और उससे आगे हमने एडवर्टाइजमेंट, जो कि हमारा राइटिंग सेक्शन के पार्ट है सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, उनको हमने लिया। आप उनको पिछले वीडियो में देख के समझ सकते हैं। तो उसी राइटिंग सेक्शन में आगे बढ़ते हुए अब मैं, जैसा कि मैंने शॉर्ट कंपोजिशन जो कि स्टार्ट किया है, जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट को समझ चुके हैं, आज उसी शॉर्ट कंपोजिशन का जो दूसरा पार्ट है, जो कि है नोटिस, है ना। आज नोटिस को हम अच्छे से समझेंगे और किस तरह इसका हमारे एग्जाम में इसका किस तरह इसकी इम्पोर्टेंस है, किस तरह इसके क्वेश्चन आते हैं और नोटिस को किस तरह किया जाता है। बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल सरल तरीका है। बस ज़रूरत है कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसकी बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। पहले ये जानना जरूरी है कि नोटिस होता क्या है। नोटिस एक्चुअली क्या होता है, एक तरह की इंफॉर्मेशन, एक तरह की सूचना होती है ना। और इसका प्रयोग ज़्यादातर कहाँ होता है, जैसे कि आप देखें कोई सरकारी कार्यालयों में, जहाँ पे आप देखते हैं कि किसी भी सूचना को पब्लिकली करने के लिए आप देखते हैं कि वहाँ पे बोर्ड पे या बाहरी जगहों पे एक नोटिस चिपका रहता है ना, जिसमें आने वाले दिनों में या होने वाली कुछ चीज़ों में, परिवर्तनों में कुछ सूचना दी रहती है, जो आप सरकारी कार्यालयों में देख सकते हैं। उसके अलावा हम अगर स्कूल स्तर पे या किसी फर्म स्तर पे, है ना, किसी संस्था के स्तर पे हम देखते हैं, तो आप वहाँ पे भी पाएंगे, जैसे आप किसी स्कूल में गए तो स्कूल में हम देखते हैं ना, जब एंट्रेंस में होते ही आप देखें कि स्कूल के बिल्कुल एंट्रेंस जो हॉल होता है, वहाँ पे फ्लैनल बोर्ड होता है। उस फ्लैनल बोर्ड पे आप देखें कुछ ऐसे पेजेज चिपके रहते हैं, जो कि नोटिस के रूप में होते हैं, ऊपर लिखा होता है नोटिस। तो उस पर विद्यालय में होने वाले आने वाले समय में अगर कोई भी प्रोग्राम होने वाला है, चाहे वो एनुअल फंक्शन को लेके हो, विंटर वैकेशन को लेके हो, समर वैकेशन को लेके हो, या कोई एग्जाम को लेके हो, या टेस्ट को लेके हो, कुछ भी ऐसा जो आने वाले टाइम में होने वाला है, जो रिक्वायर्ड है, तो उसका पता है एक सूचना दी रहती है उस पेज, उस फ्लैनल बोर्ड पे एक वो सूचना रूपी नोटिस चिपका रहता है, और आप उसको देख के विद्यालय में होने वाले आने वाले प्रोग्रामों की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ये बाहरी लोगों के लिए भी होता है और विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी होता है, क्योंकि वो उनको पढ़ के आने वाले जो भी प्रोग्राम्स हैं स्कूल के, उनको जानकारी भी मिल जाती है और उसके लिए वो तैयार भी रहते हैं। अब नोटिस क्या होता है कि कई तरह के होते हैं, लेकिन मोस्टली नोटिस 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। 3 सब्जेक्ट कौन से हैं आप देखें। सबसे पहले आ जाता है कल्चरल प्रोग्राम। अब कल्चरल प्रोग्राम होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम, यानी जिसमें सांस्कृतिक एक्टिविटीज, लाइक कल्चरल प्रोग्राम आपको पता है कि जैसे कोई स्कूल स्तर पे आप देखें या किसी का संस्था के स्तर पे देखें, तो डिबेट है, मीटिंग है, इंफॉर्मेशन है, स्कूल फंक्शन है। अब हॉलीडे है, तो हॉलीडे भी कई बार क्या होता है, होली, दिवाली, विंटर वैकेशन, समर वैकेशन, तो आपको पता है ना, स्कूल स्तर पे एक नोटिस के माध्यम से सूचना दी जाती है बाहरी लोगों को और विद्यालय के छात्र छात्राओं को कि आने वाले समय में इन होली, दिवाली, विंटर वैकेशन, समर वैकेशन का ये अवकाश रहेगा, इतने से लेकर इतने समय तक अवकाश रहेगा, फिर उसके बाद स्कूल इस तारीख को ओपन होगी, है ना। आप अपने असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं, ये वो फीस का जो भी आप समझ सकते हैं। तो इनका एक नोटिस इन चीज़ों पे भी बनता है। और जैसे कि ऊपर मैं बता चुका हूँ, डिबेट, मीटिंग, इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन का कोई सूचना दे रही, तो कोई विद्यालय कार्यक्रमों को आप देख सकते हैं विद्यालय स्तर पे या उससे भी ऊपर या किसी संस्था में, जब भी कोई ऐसे कार्यक्रमों की डिटेल अगर आपको सूचना के रूप में देनी है, तो आप उसको नोटिस के माध्यम से पब्लिश करते हैं। और वो नोटिस हमेशा उस संस्था विद्यालय स्तर के बाहरी बोर्ड पे लगा रहता है। तो इसके आप देख सकते हैं कि उसका एक बिल्कुल एक फॉर्मेट दिया गया है। आप देख सकते हैं डेट, टाइम, वेन्यू, एजेंडा, हु आर अटेंडिंग, चीफ गेस्ट एंड कॉन्टेक्ट एड्रेस। अब इस फॉर्मेट को ध्यान से देखिए। अब मान लो विद्यालय स्तर के किसी भी कार्यक्रम को अगर आपको पब्लिश करना है, तो आप उसमें क्या करते हैं कि पब्लिश करने के दौरान जो भी आप नोटिस बना रहे हैं ना, उसमें डेट दी रहती है कि किस डेट को ये ऑथराइज हो रहा है, किस डेट को प्रकाशित हो रहा है। फिर उसमें देखिए टाइम दिया रहता है
टाइम भी देना पड़ता है कि भाई इस टाइम के अंदर वो चीज़ होनी है, और एजेंडा कि भाई उसके अंदर आप क्या कहना चाहते हो, आपका मैसेजिंग क्या, आपका रियल मैसेज क्या है, वो हो जाता है। और अगर कोई फंक्शन टाइप है, स्कूल में फंक्शन भी होते हैं, तो फंक्शन टाइप है तो आप फंक्शन के हिसाब से उसमें आपकी लाइन ऐड हो जाएगी कि भाई उस दिन मुख्य अतिथि ये रहेंगे और ये कार्यक्रम इस तरह रहेगा, और उसके बाद उस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि भी ये रहेंगे, तो वो आप नोटिस के माध्यम से बता रहे हैं। और उसके बाद क्या है, अगर उस कार्यक्रम में आपको पार्ट लेना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी का नाम भी दिया रहता है ना, या किसी के मोबाइल नंबर दिए रहते हैं, जो विद्यालय जो कार्यालय है उसमें तय किया जाता है कि कौन इसके लिए किससे कांटेक्ट किया जाएगा, तो उसका नाम या उसका मोबाइल नंबर दिया रहता है। तो इस तरह आप देखिए ये फॉर्मेट तो कल्चरल एक्टिविटीज के लिए तैयार किया गया है। आप उसको बिल्कुल पहले ये देख लीजिए कि ये बिल्कुल कल्चरल एक्टिविटीज में आता है, तो उसके हिसाब से फॉर्मेट ही होता है। हो सकता है इसमें एक लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर इसका तरीका यही रहता है। तो मोस्टली नोटिस के लिए मैं जो आपको कहना चाहता हूँ कि नोटिस 3 स्तर पे ही ज्यादातर बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 स्तर। पहला कल्चरल हो गया, दूसरा हो गया लॉस्ट। अब आप देख सकते हैं कि ज्यादातर कई बार क्या होता है कि हम काफी जगहों पे देखते हैं कि कहीं कोई चीज खो जाती है, स्कूल में भी हो सकता है, कहीं किसी कार्यालय प्रशासन में हो सकता है, काफी जगह कोई भी चीज हो सकती है, कोई चीज मिसिंग हो जाती है, तो उसके लिए एक सूचना पब्लिश की जाती है नोटिस के माध्यम से कि भाई ये चीज है, खो गई है, अगर आपको किसी को मिले तो आप इस एड्रेस पे इसको संपर्क करें या बता सकते हैं। तो ये भी काफी स्तर पे होता है, इस पे भी काफी स्तर पे नोटिस बनता है। तो आप उसका भी फॉर्मेट देखें कि लॉस्ट में तो कोई भी चीज खो सकती है, आप समझ सकते हैं, तो उसको पर्सनली तो हम हर जगह जाके अब उसको कहाँ ढूंढेंगे, तो नोटिस के माध्यम से आप उस घटना की जानकारी भी दे देते हैं, और अगर वो मिल जाए तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो इसका भी ये देख लीजिए फॉर्मेट है, डेट, टाइम, ऑब्जेक्टिव, वेन्यू और कॉन्टेक्ट। मतलब कि आप ऑब्जेक्टिव में ये देखते हैं कि भाई वो चीज का क्या है, कैसे है, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें, और वेन्यू इस स्थान पर आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो स्थान का नाम और कांटेक्ट जिससे आप करना है वो। फिर इसके बाद तीसरा जो मेन पार्ट है नोटिस के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी। क्या होता है? प्रदर्शनी। अब प्रदर्शनी में तो कई चीजें आती है ना, तो आप देख सकते हैं जैसे कहीं पर मेले का कार्यक्रम है, कैंप्स है, शिविर है, ट्रेवल यात्रा का है, ब्लड डोनेशन कैंप है, मेडिकल कैंप है। आप इन चीजों को ध्यान से देखिए कि ज्यादातर कई जगहों पे, संस्थागत जगहों पे, फॉरम में, स्कूल में, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, कई जगहों पे आप देख सकते हैं कि कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जो एनजीओ द्वारा भी आयोजित होते हैं, या एनजीओ संस्थाएं खुद कहीं जाके करती है या उससे संपर्क करके, है ना। तो इस तरीके के कार्यक्रम भी होते रहते हैं। स्कूल में आप देख सकते हैं कई बार स्कूल में ऐसे एग्जीबिशन लगते हैं, प्रदर्शनियां लगती है कई तरह की, है ना। उसके बाद जैसे साइंस फेयर हो गया, तो कैंप्स लगते हैं, स्कूल के SUPW कैंप्स होते हैं, NSS के कैंप होते हैं। उसके बाद ट्रैवल, स्कूल का कोई टूर जा रहा है, क्या किसी संस्था के स्तर पे कोई क्लब है जो आगे कहीं किसी ट्रैवल पे है, कई आपको पता है कई क्लब के शिविर होते हैं, ठीक है ना। या आप देख सकते हैं योग शिविर होते हैं, तो ये तो है नहीं योग शिविर स्कूल में भी हो सकते हैं, लेकिन कई और जगह भी तो हो सकते हैं। तो उसके बाद कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप, कहीं पर कैंप चल रहा है ब्लड के लिए, मेडिकल कैंप है, आप अपना चेकअप करवाइए, है ना। तो अब इन सब चीजों को आप एक एक को तो नहीं कह सकते, इनकी जो पर्टिकुलर जो जगह है वहां पे एक नोटिस लगा दिया जाता है कि भाई यहाँ पे ये चीज आने वाले दिनों में ये होने वाली है, और आप इससे अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस आदमी से इस जगह पे संपर्क करें। तो ये नोटिस क्या हुआ, एक तरह की सूचना हो गई। और मोस्टली नोटिस 3 स्तर पे बहुत ज्यादा आता है। आप देख सकते हैं कल्चरल प्रोग्राम, लॉस्ट और एग्जीबिशन, ये 3 स्तर पे इसका एजेंडा रहता है, मेन 3 चीजें। तो हम तीनों इन चीजों को बिल्कुल फॉर्मेट से समझ रहे हैं कि ये तीनों स्तर पे कौन कौन से नोटिस बनते हैं। यानी यहाँ पे बताया डिबेट, मीटिंग, इंफॉर्मेशन, स्कूल फंक्शन, यहाँ पे बताया लॉस्ट, और यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन दिए। और इन तीनों ऑप्शन के साथ साथ मैंने फॉर्मेट भी दी कि इनको स्टार्ट कैसे करना है ना, और इनके बीच में आपको क्या रखना है, और लास्ट। हर एक का फॉर्मेट है 1 2 3, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये देख लीजिए, है ना, ये इनके फॉर्मेट है, आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं 1 2 और 3, ये फॉर्मेट है। ये आपको स्टार्ट देता है, ऐसे आपको स्टार्ट करना है, डेट करना है, टाइम बताना है, ये सब करना है। अब इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि नोटिस में जो इसको हम बोर्ड एग्जाम के
सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जब हमारा शॉर्ट कंपोजिशन सेक्शन के तहत हमारा एक क्वेश्चन आता है, तो लगभग हर साल जो शॉर्ट कंपोजिशन के जो 5 टॉपिक है उनमें से हर साल क्या होता है, कोई 2 टॉपिक है ना, 2 टॉपिक यूँ हो सकता है कि एक क्वेश्चन और उसके नीचे अथवा में दूसरा, और उसके नीचे उसी क्वेश्चन नंबर वही है लेकिन उसी के नीचे एक और क्वेश्चन और एक अथवा और एक और क्वेश्चन, मतलब 4 देती। अब वो कहता है कि आपके पसंद के हिसाब से उनमें से कोई एक या इनमें से कोई एक करिए, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, कई बार एक ही आता है अथवा में, लेकिन आता है इनमें से ये शॉर्ट कंपोजिशन में सीनियर सेकेंडरी लेवल पे। मैं आरबीएससी की बात कर रहा हूँ। तो आपको एक करना और वो मार्क्स रहते हैं 4 मार्क्स का, ठीक है ना। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। तो जैसा कि मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में भी किस तरह बताया कि अलग अलग पार्ट्स पे सब आते हैं और उनका एक फॉर्मेट रहता है, तो इसका भी बिल्कुल वही है। ये 3 पार्ट में है और इसके तीनों पार्ट्स के ये मैंने सारे ऑप्शन दिए हैं कि किन किन पे नोटिस बनता है और उसके फॉर्मेट दिए हैं। अब मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी हम नोटिस एग्जाम में हम जब नोटिस करते हैं, हमारे सामने उसका क्वेश्चन है, तो हम क्या है कि कुछ बेसिक गलतियों की वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। वो बेसिक गलतियां हमें नहीं करनी है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको हर जगह ये बात बताई है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हमारे जो कंटेंट है वो क्लियर होने चाहिए और हमारा बेसिक उस टॉपिक को लेकर जो बेसिक्स हमारे रूल्स है वो क्लियर होने चाहिए, तो हमारे मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। अब देखिए ये जो नोटिस मेकिंग है उसका जो मेन फॉर्मेट आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने एक कॉलम बनाया है, आप देख रहे हैं। इस कॉलम के अंदर आप सबसे पहली चीज क्या देख रहे हैं, ये देखिए नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देख रहे हैं आप, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये नोटिस का एक कॉलम है, फॉर्मेट है, इसी के थ्रू आपको नोटिस बनाना है। ये सब तो टॉपिक हो गए, पार्ट्स हो गए, ऑप्शन हो गए, है ना। ये तो आपको मदद करेंगे कि हमें इसको बनाते समय कहाँ पे क्या चीज रखनी है, कौन सी चीज कहाँ रखनी है। मेन ये कॉलम है। अब ये नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जब भी एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है तो आप एक फ्रेश पेज का यूज कीजिए। अधिकतर छात्र हाफ पेज से शुरू करते हैं, जो कि गलत है। वो उस टॉपिक का स्टैंडर्ड नहीं है, उसके स्टैंडर्ड को देखते हुए आप उसको एक फ्रेश पेज से शुरू करें। और उसमें क्या रखें, जब इसका सबसे पहले आप एक कॉलम बनाना है, बिल्कुल कॉलम, है ना। एक कॉलम ऐसे आप बनाएंगे बिल्कुल फ्रेश पेज के सेंटर में। सबसे पहले आपको क्या करना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो भी टॉपिक पे आप नोटिस लिख रहे हैं, अब वो कल्चरल प्रोग्राम पे मान लो, और कल्चरल प्रोग्राम एक्टिविटी ज़्यादा कहाँ होती है, किसी संस्था या फर्म या किसी ऐसा प्रशासनिक, आप देख सकते हैं कोई ऐसा कार्यालय भी हो, है ना, या कोई स्कूल है ना, विद्यालय स्तर पे, विश्वविद्यालय स्तर पे, कोई जगह आप ये जो चीज हो रही है कल्चरल, ये हो कहाँ रहा है, किस जगह पे हो रहा है, कौन मैन, इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन है, उसका आपको नाम लिखना है। अब सपोज डेट मैं अब इसी स्कूल में पढ़ता हूँ, होली एंजिन में, तो यहाँ पे अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो मैं इस स्कूल का नाम आएगा और वो सारे वर्ड कैपिटल होंगे, सारे वर्ड कैपिटल होंगे, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे वो आ जाएगा पूरा उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कि वो कहाँ हो रहा है, तो होली पूरा करके वो आ जाएगा पूरा एकदम सेंटर में, और सारे वर्ड कैपिटल होने चाहिए। फिर रिमाइंड करें, ध्यान रखें, आपने नोटिस कई सारे देखे होंगे, उसमें देख रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूरे कैपिटल वर्ड्स हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल उसके नीचे एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है नोटिस। ये भी, इसके भी सारे वर्ड कैपिटल होने चाहिए, ध्यान रखें, और बिल्कुल इसके नीचे सेंटर में होना चाहिए। और उसके बाईं तरफ आप देख सकते हैं, इस तरफ ये जो डेट है, यहाँ पे आपको डेट फिल करनी है, बिल्कुल इसके सिमिलर। ये नोटिस आपने अल्फा कैपिटल में लिख दिया, इसकी सिमिलर आपको डेट लिखनी। और डेट लिखने का मैंने जो तरीका आपको मैं पहले एक बार बता चुका हूँ, मेरे लेटेस्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने डेट के कुछ तरीके बताए। क्योंकि ये देखो, ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें एक इंग्लिश राइटिंग सेक्शन के हिसाब से, ऐसे अपन मन मुताबिक डेट का कोई भी तरीका यूज नहीं कर सकते। डेट का भी तरीका होता है, उस डेट को आपको फिल करनी है, ठीक है। और ये डेट उस दिन की जिस दिन आप नोटिस लगा रहे, जिस दिन आप नोटिस लगा रहे उस दिन की डेट आपको या फिल करनी है। उसके बाद आप देखें, ये चीज सिमिलर होगी, इसके नीचे बिल्कुल एक लाइन नीचे, कम से कम एक लाइन का गैप होना चाहिए। और उसके बाद आप देखिए मैंने क्या लिखा है, हेडिंग एंड सब्जेक्ट। तो हमारी हेडिंग या सब्जेक्ट क्या है, कुछ भी हो सकता है, डिबेट, मीटिंग, इंफॉर्मेशन, स्कूल फंक्शन, हॉलीडे, विंटर वैकेशन या लॉस्ट
क्या चीज खोई है, क्या खोई है? कोई वॉच है, तो लॉस्ट वॉच, द लॉस्ट ऑफ वॉच। फिर यहाँ देखिए एग्जीबिशन, क्या है? फेयर, तो फेयर आ जाएगा। कैंप, ट्रेवल, ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप, यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और वो भी कैपिटल वर्ड, क्या? कैपिटल वर्ड। आप देखिए पूरा, तो बिल्कुल ये स्टेप टू स्टेप हो गया। आप देखिए 1 फिर 2 3 4 स्टेप टू स्टेप, बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड, बिल्कुल ये बराबर यहाँ, फिर इसके नीचे एक लाइन का गैप, ये दोनों बराबर, फिर एक लाइन का गैप, ये है ना, इसका स्टैंडर्ड नजर आता है। अब ये जो चीज मैंने, आप देख सकते हैं, ये जो मैंने क्या लिखा है, कंटेंट ऑफ द नोटिस, कंटेंट ऑफ द नोटिस। आपका जो नोटिस है वो किस टॉपिक पे, किसी भी हो सकता है, इसमें किसी भी टॉपिक हो सकता है। अब इन सबका फॉर्मेट आपके सामने, ये देखो, ये सारा फॉर्मेट है, ये सारा फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ये सारा है ना, ये सारा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट की मदद से आपको कम से कम 4 या 4.5 लाइन, लगभग नियर अबाउट 4.5 लाइन आपको यहाँ पे कंटेंट बनाना है इसका, इधर आपको इसमें कंटेंट बनाना है। फिर ये कंटेंट आपका जब एकदम सही तरीके से खत्म हो जाता है, उसके नीचे आपको एक लाइन का गैप होना चाहिए, एक लाइन का गैप। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे, किसके? जो इसको ऑथराइज कर रहा है उसके सिग्नेचर, और उसका अगर पद है तो उसका पद आ जाएगा, है ना, उसका पद, उसका जो भी है वो आ जाएगा, सिग्नेचर और उसका पद वो नीचे आ जाएगा। या जो संस्था इसको जारी कर रही है, जो उसको उसका पद है, नाम के साथ, सिग्नेचर के साथ उसका पद आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखें, ये हमारा एक बिल्कुल कॉलम वाइज एक परफेक्ट नोटिस तैयार हो गया। तो मेन बातें आप देखो कि आपने अगर इसमें एकदम सही, मैंने आपको बताया है कि कैपिटल आपको सेंटर में लिखना है, तो देखो डेट अगर आपका सही है तो इसका भी आधा मार्क्स होता है। फिर इसके बाद हेडिंग आपकी सही है तो आधा मार्क्स होता है। कंटेंट 2.5 मार्क्स का होता है, आप देख सकते हैं 2.5 मार्क्स का इसका कंटेंट होता है जो आप तैयार करते हैं। और ये सिग्नेचर और जो ये आप नीचे सही करते हैं, इसका भी आधा मार्क्स होता है। ये सब अपने अपने तरीके से डिवाइड होता है, ठीक है। अगर आपने एक भी गलती नहीं की है तो आप निश्चित रूप से पूरे में से पूरे मार्क्स। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ना कि हमने पहले क्या समझा कि किन 3 टॉपिक पे ज़्यादातर हमारा नोटिस बनता है या नोटिस से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक मैंने लिया है कल्चरल और इवेंट, ठीक है। अब हमारा नोटिस हो जाता है, देख सकते हैं कि ये नोटिस आया है विंटर हॉलीडेज, आप देख सकते हैं विंटर हॉलीडेज पे एक क्वेश्चन आ गया। विंटर हॉलीडेज पे आप एक नोटिस अपने विद्यालय में फ्लैनल बोर्ड पे आपको लगाना है, आपको उनको सूचना देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है। अब आपने क्या किया कि बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आपको बिल्कुल एक ऐसा कॉलम तैयार करना है फ्रेश पेज पे। फ्रेश पेज पे आपको कॉलम तैयार करके सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने जैसा कि आपको अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मेट में बताया, सबसे पहले आपको लिखना है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब विंटर हॉलीडेज कहाँ हो रहा है? आपकी जहां आपकी स्कूल है वहां पे हो रहा है, तो उसका आपने नाम लिख दिया, ये आपका नाम हो गया होली एंजल पब्लिक स्कूल, सारे वर्ड कैपिटल, बिल्कुल सेंटर है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर है। फिर उसके बाद आपको नीचे लिखना है नोटिस, एक लाइन छोड़ के, ये भी काम हो गया। उसके समानांतर सिमिलर डेट, ये आपकी डेट होगी। अब ये काम में कितना समय लगा? कुछ नहीं लगा, और ये सारा काम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है, डेट अगर उसमें दी हुई है तो ठीक, नहीं तो जनरली ये ध्यान रखें कि अगर वो टॉपिक विंटर पे है तो समर में डेट कौन सी रहती है छुट्टियों की, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो आप मन से डेट भी लिख सकते हैं। तो आपने डेट का काम कर दिया, बिल्कुल इसके सिमिलर ये काम हो गया। उसके बाद आपने इसके नीचे एक लाइन का गैप। अब आपका टॉपिक क्या है? विंटर हॉलीडेज की सूचना देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है स्कूल में नोटिस की थ्रू। तो ये आपकी हेडिंग होगी, क्या होगी? हेडिंग, ये आपकी हेडिंग होगी, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ये आपको बिल्कुल इसको कैपिटल वर्ड, सारे कैपिटल वर्ड हो, और बिल्कुल आपकी हेडिंग इस तरफ, आपको बिल्कुल इसके नीचे से बिल्कुल स्टेप टू स्टेप ये आपका हो गया। अब आगे का काम जो मैंने आपको बताया, कंटेंट जो 2.5 मार्क्स का रहता है, कंटेंट अब हमें यहाँ पे फिल करना है। आप देख सकते हैं ये हमारा कंटेंट है, ये पूरा हमारा कंटेंट है, ये 2.5 मार्क्स का रहता है। हम बिल्कुल स्टेप से चल रहे हैं। अब आप देखिए कि मैंने कल्चरल इवेंट पे जो हमारे नोटिस बनते हैं, उसका मैंने टॉपिक के बाद ऑप्शन के बाद जो मैंने उसके फॉर्मेट के जो पॉइंट बताए, वो फॉर्मेट के पॉइंट ये हैं
जो कि अभी मैंने वीडियो अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, लेकिन मैंने यहाँ अलग से लिख भी दिया। अब आप इसमें देखिए, सबसे पहले डेट का जो बताया जा रहा है, हमने डेट का काम पूरा कर लिया। फिर उसके बाद वो बता रहा है टाइम। अब आप जिस विंटर हॉलीडेज को आप बताना चाहते हैं कि भाई कौन से टाइम में वो विंटर हॉलीडेज का रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि आप इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है ना। विंटर हॉलीडेज कब है? फ्रॉम 25 टू दिसंबर 1 जनवरी। तो ये आपका काम हो गया। वेन्यू ऑलरेडी आपको बताया कि वेन्यू, अब देखो यहाँ पे वेन्यू यूँ है कि वेन्यू वहाँ पे आता है कि जैसे मैंने आपको और भी टॉपिक बताए, तो जहाँ पे वेन्यू की जगह वहाँ वेन्यू भर देना, लेकिन यहाँ पे फिलहाल वेन्यू का कोई वो नहीं है, आप इसको यूज ना करें, क्योंकि ये सब प्रकार के लिए है ना। मैंने आपको कल्चरल इवेंट में कई टॉपिक बताए, तो मैंने आपको ये भी बोला है कि कोई एक लाइन आप घटा भी सकते हो, जोड़ भी सकते हो। ये अगर एजेंडा, एजेंडे का मतलब होता है कार्य सूची। क्या होता है? कार्य सूची। इसका मतलब होता है कार्य सूची। अब एजेंडा क्या है कि ये आपको इंफॉर्मेशन तो दे दी, अब उसमें ऐसा क्या है कि इसके लिए आप मोस्टली इसको नोटिस के रूप में रखना चाहते हैं। तो आप देखें, इट विल रीओपन ऑन 2 जनवरी 2020, जब वापिस ये 2 जनवरी को खुलेगा। स्टूडेंट्स शुड टेक देयर असाइनमेंट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट टीचर, है ना। तो आप देख सकते हैं कि वो अपने सब्जेक्ट टीचर से असाइनमेंट, यानी असाइनमेंट क्या आप जनरली इसको बोलते हैं होमवर्क, तो अपना होमवर्क उनसे ले सकते हैं, या कोई असाइनमेंट है, बड़ी सीनियर क्लास है तो असाइनमेंट होते हैं, आपको पता ही है। तो ये आपका एजेंडा में आ गया, ठीक है, ये इसमें आपने उसको एजेंडा में ले लिया। लेकिन अभी आगे या 2 लाइन देखिए, 5th और 6th, हु आर अटेंडिंग एंड चीफ गेस्ट। ये लाइन जनरली कल्चरल इवेंट में कई और भी नोटिस बनते हैं, कई चीजें होंगी, एनुअल फंक्शन, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये होता है ना। तो उसमें क्या होता है, चीफ गेस्ट आता है तो अपन चीफ गेस्ट का लिख देंगे कि ये चीफ गेस्ट उस दिन आ रहे हैं, है ना। तो ये लाइंस अभी यहाँ पे अपने यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अपना ये विंटर पे है, तो हमने इसमें से जो लाइंस हमारे लिए काम की है, जो टॉपिक वो तो हम ले रहे हैं स्टेप टू स्टेप। जो नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, मैं आपको जैसा बता चुका हूँ, और जहाँ आपको लेना है वहाँ आप ले सकते हैं। अब कल्चरल में तो ये आपकी रिपब्लिक डे भी आ जाता है, इंडिपेंडेंस डे भी आ जाता है, एनुअल फंक्शन आ जाता है, फेयरवेल पार्टी, तो उसमें ये लोग होते हैं ना, तो आप उनको जोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने अपना एजेंडा क्लियर करने के बाद आपने क्या लिखा, कॉन्टेक्ट एंड कंप्लीट देम बिफोर कमिंग टू स्कूल। इन्होंने क्या बोला, देयर सब्जेक्ट टीचर एंड कंप्लीट देम बिफोर कमिंग टू स्कूल, मतलब आप स्कूल आने से पहले उसको कंप्लीट करें। अब उसके लिए आपको कांटेक्ट किससे करना है, ये देखें किससे कांटेक्ट करो। तो मैंने आपको बताया था कि उसके लिए बिल्कुल आपको यहाँ पे जहाँ आपका नोटिस खत्म होता है, इसके बाईं तरफ आपको यहाँ पे किससे करना है, A.K. मिश्रा, पद क्या उनका, प्रिंसिपल, ये आपको यहाँ पे हो जाते हैं। तो बिल्कुल स्टेप्स हो गया, 1, ये 2, ये देख सकते हैं आप, ये आपका हेडिंग हो गई, ये आपका कंटेंट हो गया। कंटेंट में आप कम से कम कंटेंट में 3 से 4 लाइन मैंने आपको बताया, सीधे सरल वाक्य। और हमेशा नोटिस में ध्यान रखें कि नोटिस की भाषा 3rd पर्सन में होनी चाहिए, नोटिस की भाषा 3rd पर्सन में हो चाहिए। बिल्कुल इसको शॉर्ट और मुख्य बिंदु पे चर्चा होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर का कुछ भी जोड़ो, मुख्य बिंदु 3 से 4 लाइन का। तो इनमें से आपको 3 से 4, 2-3 लाइन में आपका ये एजेंट, ये आपका पूरा कंटेंट तैयार हो जाता है। क्योंकि विंटर हॉलीडेज है, जिसमें क्या होता है, आपको सूचना देनी है, तो सूचना आपने दे दी, उससे जुड़ा हुआ एजेंडा बता दिया, और आपको ऊपर आगे कॉन्टेक्ट किससे करना हो गया। इस तरीके से आप देखें, ये आपका एक अच्छा सा फॉर्मेट, नोटिस का फॉर्मेट तैयार हो गया। बिल्कुल इसी स्टेप से आपको चलना है, और ये सब आपको मैंने पहले भी बताया कि इनका सबका मार्क्स रहता है, आप देख सकते हैं, है ना। इस तरीके से आपको ये 4 मार्क्स जो रहते हैं, ये आप कवर कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपने घर पे अन्य नोटिस के टॉपिक को लेके इस वीडियो को देखते हुए प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। नहीं तो कम से कम 3.5 मार्क्स कवर कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। बस इसकी बेसिक, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप उसको बिल्कुल तरीके से बढ़ा रहे हो, जो नोटिस का वास्तव में जो तरीका है, जो उसका फॉर्मेट है ना, बिल्कुल कॉलम वाइज। और आपको नॉर्मली ये पता ही है कि प्रैक्टिकली हम कई जगह देखते हैं, तो नोटिस का जो नोटिस बोर्ड होता है, आपको पता ही, फ्लैनल बोर्ड पे नोटिस चिपका रहता है, तो उसमें भी आप देखो बिल्कुल लिखा होता है नोटिस, तो नीचे इन्फॉर्मेशन दी रहती है। तो संस्था, कार्यालय, विद्यालय स्तर पे जो भी कार्यक्रम है, जो भी इधर कई NGO प्रोग्राम्स, कई जगह आप जाते हो तो नोटिस होता है, तो बिल्कुल ये वही है। पर आज की क्या है कि सोशल लाइफ में और आज के
सारी एक्टिविटीज़ में इन सब चीज़ों का बहुत यूज भी हो रहा है, लेकिन ये हमारे बोर्ड सेक्शन में है तो हमें उस तरीके से इसको समझना है और हमारे बोर्ड एग्जाम में जो उसके क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से हमें करना है। तो आपने देखा ये बिल्कुल इस तरीके से ये तैयार होगा, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आगे